बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। सिनेमा घरों में लोग एक्शन सीन देखकर तालियां बजा रहे हैं। कहानी से इतने जुड़ गए हैं कि बाहर निकलकर भी उसी की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिल्म की असली ताकत उसके किरदारों में है। खासकर एक किरदार आतिफ अहमद ने सबको चौंका दिया है। यह नाम सुनते ही दिमाग में उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद का नाम आ जाता है। फिल्म में इस किरदार को इतना असली दिखाया गया है कि लोग पूछने लगे हैं, क्या यह सच में अतीक अहमद की कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अतीक का पाकिस्तान की आईएसआई और बड़े अंडरवर्ल्ड से सच में इतना बड़ा रिश्ता था जैसा फिल्म में दिखाया जा रहा है? यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रही है, बल्कि पुरानी यादें और सवाल भी जगा रही है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई। यह आदित्य धर की निर्देशित फिल्म है, जो पहले पार्ट धुरंधर की अगली कड़ी है। इसमें रणवीर सिंह जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र आतिफ अहमद का किरदार है। फिल्म में इस किरदार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराधी दिखाया गया है। वह नकली नोट छापने, हथियारों की तस्करी और आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से उसके संबंध इसमें दिखाए गए हैं। कहानी में दावा किया गया है कि अतीक जैसा यह माफिया नोटबंदी के समय बड़े खेल खेल रहा था और देश के खिलाफ साजिशें रच रहा था। यह देखकर दर्शक हैरान है, क्योंकि असली जिंदगी में अतीक अहमद का नाम यूपी के अपराध जगत में बहुत बड़ा था। अतीक प्रयागराज का रहने वाला था। वह छोटे अपराध से शुरू करके बड़ा गैंगस्टर बना। उसने हत्या, जबरन जमीन हड़पना, रंगदारी और कई तरह के गैर कानूनी काम किए। उसका नाम इतना डरावना हो गया था कि लोग उससे डरते थे। लेकिन अतीक सिर्फ अपराधी नहीं रहा, उसने राजनीति में भी कदम रखा। वह कई बार विधायक बना और एक बार सांसद भी। समाजवादी पार्टी से जुड़कर उसने अपनी ताकत बढ़ाई। राजनीति की वजह से पुलिस पर दबाव डालता था और कई बार बच निकलता था। अतीक के बारे में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लालजी शुक्ला ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया। लालजी शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में अतीक अहमद को 3 बार गिरफ्तार किया था। वे उसके नेटवर्क को बहुत करीब से देख चुके थे। उनके मुताबिक अतीक का प्रभाव सिर्फ सड़कों तक नहीं था, उसने राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली थी। विधायक और सांसद बनने से उसकी ताकत और बढ़ गई। वह कई कंपनियां और फर्म चलाता था, जिनके जरिए अपनी कमाई को सफेद करता था। अतीक के साथ बड़े बड़े अपराधियों के नाम भी जुड़े थे। फिल्म में सबसे ज्यादा बहस आईएसआई कनेक्शन पर हो रही है। फिल्म दिखाती है कि आतिफ अहमद आईएसआई से मिलकर काम करता था। वह नकली नोट छापने और हथियार भेजने में शामिल था। दाऊद इब्राहिम का नाम भी फिल्म में आता है, लेकिन असली जिंदगी में क्या था? पुलिस रिपोर्ट्स और चार्जशीट में अतीक के आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से संबंध का जिक्र मिलता है। 2023 में प्रयागराज पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि अतीक ने पूछताछ में आईएसआई से जुड़े होने की बात मानी है। दाऊद के डी कंपनी से भी हथियार मिलने की बात सामने आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दाऊद की मदद से आईएसआई अतीक को हथियार पहुंचाता था। नेपाल और पंजाब के रास्ते से यह सब होता था। लेकिन लालजी शुक्ला ने साफ कहा है कि फिल्में असली घटनाओं को आधार बनाती हैं, लेकिन उनमें कल्पना भी बहुत होती है। अतीक के अंडरवर्ल्ड से संबंध थे, यह सच है। दाऊद जैसे लोगों से कनेक्शन की बातें भी सामने आई थी, लेकिन आईएसआई से इतना गहरा संबंध कि वह बड़े राजनीतिक बदलाव की साजिश रच रहा था, यह पूरी तरह साबित नहीं है। फिल्म में कुछ बातें काल्पनिक हो सकती हैं, क्योंकि फिल्म मनोरंजन के लिए बनती है, इसलिए कहानी को रोचक बनाने के लिए थोड़ा नाटकीय बनाया जाता है। अतीक अहमद का अंत भी फिल्म जैसा ही ड्रामाई था। अप्रैल 2023 में प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान 3 लोगों ने गोली मारकर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी थी। यह घटना टीवी पर लाइव दिखी और पूरे देश को झकझोर दिया। अतीक पर कई मुकदमे थे। उसकी मौत के बाद यूपी में अपराध पर लगाम लगाने की बातें हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं पर सख्ती की, जिसकी वजह से कई गैंगस्टर या तो जेल गए या खत्म हो गए। फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने इन
सब बातों को फिर से सामने ला दिया है। दर्शक सोच रहे हैं कि फिल्म कितनी सच्चाई दिखा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह असली कहानी है और फिल्म ने बहादुरी से सच दिखाया है। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ सिनेमाई कहानी है जिसमें राजनीतिक एंगल जोड़ा गया है। फिल्म में नोटबंदी को भी बड़े तरीके से दिखाया गया है। कहा गया है कि नोटबंदी ने काले धन और नकली नोट के नेटवर्क को तोड़ा। अतीक जैसे लोगों की कमाई पर असर पड़ा। फिल्म की कहानी में एक्शन बहुत तेज है। रणवीर सिंह का किरदार देश के लिए लड़ता है। वह आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाता है। फिल्म में दाऊद जैसे किरदार भी हैं जो बूढ़े दिखाए गए हैं, लेकिन मुख्य फोकस आतिफ अहमद पर है। उसका अंत फिल्म में भी ड्रामाई तरीके से दिखाया गया है। दर्शकों ने कहा है कि फिल्म देखकर पुराने अपराध की यादें ताजा हो गई। अब सवाल ये है कि फिल्में असली घटनाओं को कितना बदल सकती हैं। फिल्में समाज को प्रभावित करती हैं। लोग फिल्म देखकर अपनी राय बनाते हैं। धुरंधर द रिवेंज ने अतीक अहमद की कहानी को नया रूप दिया है, लेकिन सच और फिल्म के बीच फर्क रहता है। लालजी शुक्ला जैसे लोग जो जमीन पर काम कर चुके हैं, वे कहते हैं कि कुछ बातें सच हैं, लेकिन सब कुछ फिल्म जैसा नहीं होता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है, लोग इसे देखने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही बहस भी चल रही है। क्या आईएसआई कनेक्शन सच था? क्या अतीक इतना बड़ा खतरा था? ये सवाल फिल्म के साथ साथ चल रहे हैं। फिल्म ने मनोरंजन के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ एक्शन से मजा आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ असली जिंदगी के अपराध पर सवाल उठ रहे हैं। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चर्चा का विषय बन गई है। दर्शक अब खुद फैसला करेंगे कि कितना सच और कितना फिल्मी। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।